इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने अपने हवाई इलाके बंद कर दिए हैं, जिससे जंग का अंदेशा और बढ़ गया है। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी ब्रिटिश एयरबेस डियागो गार्सिया में हलचल तेज हो रही है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज ने बड़ा दावा किया है कि ईरान ने अचानक अपने हवाई इलाके बंद कर दिए हैं, जिससे इन कयास आराइयों को बल मिला है कि कुछ तो हो रहा है अंदर खाने, जिसके असरात छिपाए नहीं छिप रहे हैं और दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। मेहर न्यूज के दावे के बाद हमने ईरान मामलों पर पैनी नजर रखने वाले शौकत भारती साहब से बात की। उनका भी कहना है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान भी रिएक्ट कर सकता है। शौकत भारती का आकलन है कि ईरान की फौजें सिर्फ हवाई हमले करने या झेलने तक ही महदूद या सीमित नहीं रहेंगी। हो सकता है कि वो अपनी सरहद पार कर इराक होते हुए सीरिया इराक सरहद तक पहुंच जाएं। बकौल शौकत भारती, इस वक्त हिंद महासागर के अमेरिकी बेस से कहीं ज्यादा खतरा ईरान को सीरिया से है और सीरिया की सरहद इसराइल से मिलती है। सीरिया बशर अल असद के जाने के बाद से ईरान मुखालिफ खेमे के लिए एक खुला मैदान है। अमेरिका और इसराइल वहां बेस बनाने की तैयारी में है। अबू मोहम्मद जौलानी की क़यादत वाली सरकार तुर्की के प्रभाव में है और तुर्की की पूरी कोशिश है सीरिया से ईरान को घेरने की। इसलिए इन सब के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ईरानी फौजें वाया इराक सीरिया की सरहद तक पहुंच जाएं तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि हो सकता है ईरान प्रिवेंटिव स्ट्राइक शुरू कर दे। वो अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और इसराइल दोनों पर एक साथ हमला कर दे, क्योंकि ईरान जितना वेट करेगा खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। शौकत भारती कहते हैं कि हो सकता है ईरान जंग खैबर वाली रणनीति अपनाकर पहले ही जबरदस्त हमले कर दे, जिससे उस पर हमले का मंसूबा बना रहे मुल्कों को संभलने का मौका ही ना मिले। इतना ही नहीं, अरब देश भले ही कह रहे हों कि वो अपनी जमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकी प्रभाव में रह रहे ये देश क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का हुक्म टालने की हिम्मत जुटा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ईरान पर डियागो गार्सिया एयरबेस के साथ साथ सीरिया की तरफ से भी बड़े हमले की आशंका है। इन हालात में ईरानी नेतृत्व और पासदारान इस्लाम की क्या हिकमत अमली रहती है, ये देखना अहम होगा।